नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारी मुलाकात मनोज यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा की। हम इनसे बातचीत करेंगे और बजट पर भी इनसे चर्चा करेंगे। मनोज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मनोज जी, अभी बजट पेश किया गया। इस बजट में फिलहाल ये है कि जो सोलर और सरकारें सब्सिडी देती है, फिलहाल इस सरकार ने सब्सिडी हटा दी है और इसके बाद जो है इसको महंगा कर दिया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्णय हैं अब तक की वो जन विरोधी रहे हैं। जैसे कि इन्होंने विनिवेश किया, इन्होंने तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया। उसी क्रम में जो तमाम आप अडानी अंबानी के बड़े बड़े एनर्जी ब्लॉक हैं, कोल ब्लॉक हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को सस्ती, सुलभ और सर्वग्राही ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। पिछली जितनी भी गौ सरकारें थी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती थी। वो इसलिए बढ़ावा देती थी कि एक तो वो प्राकृतिक तौर पे कम प्रदूषण को फैलाने से उत्पन्न होता था, दूसरा लोगों को सर्वसुलभ हो सके और लोग जागरूक हो सके, इको फ्रेंडली हो सके, इसलिए सरकारों ने एक कदम उठाया था। भारतीय जनता पार्टी में वैज्ञानिक चेतना के जो संचार है उसका अभाव है, इसलिए वो इस तरह के निर्णय ले रही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो कि सौर ऊर्जा से चल सकते हैं, और अगर सौर ऊर्जा को महंगा कर देंगे तो लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर जाएंगे जो कि ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये इनकी सोच का परिचायक है। अभी ये कह रहे हैं कि जो ये बजट है 25 साल का एक विजन लेके चल रहे हैं, 25 साल में दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाती है जो उसके सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाए। वो लोगों को सब बात दिखाती है कि अनूठा श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, कब बनाएंगे नहीं बताएंगे। उसी तरह से पिछली बार अमित शाह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम 50 साल तक शासन करने के योग्य हो गए हैं। 5 साल में आप बताइए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत किया था। उसमें देश को 5 साल में शिक्षा में, 5 साल में कृषि में, 5 साल में लोगों को 2 धंधे कल कारखानों में हमने एक निश्चित समय की सीमा तय करके और उसमें लक्ष्यों को हासिल किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और उसके संघ के लोगों के पास कोई विजन न होने के अभाव में वो ऐसा दूरगामी लक्ष्य देते हैं जो कि उनके कार्यकाल में तो पूरा ही न हो, आने वाले कई उनकी पीढ़ियों में पूरा ना हो, इस तरह का वो लक्ष्य देते हैं, क्योंकि लक्ष्य को पाना तो है नहीं उनको। इसलिए मेरा मानना है कि ये झूठा है और जनता को सिर्फ बरगलाने का और जनता के सामने एक थोती और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सिर्फ एक ढकोसला है। ओवैसी ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है पीछे और कहा जा रहा है कि वह वाहिनी के तो और उनकी जेड प्लस की सुरक्षा भी दे दी गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक का कई बार आरोप भी लगा कि वो बीजेपी की बी टीम है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो बीजेपी की बी टीम हो एक टीम हो, उससे हमें कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से ज़रूर पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी सुरक्षित है कि नहीं है। हम लोग रोज़ सवाल उठाते थे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ शोषण बढ़ा है, लोगों के साथ जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको इनकार करते थे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बता ही रहे हैं कि 10 तारीख के बाद सबकी गर्मी उतार देंगे। तो इस तरह की मानसिकता का जब व्यक्ति सत्ता में रहता है तो इस तरह के अपराध घटित होते हैं। और योगी की सरकार में संगठित अपराध जो है वो बढ़े हैं। उसका धर्म, पंथ, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और जो ये मजहब के आधार पर किसी के ऊपर गोली चलाना, किसी को मारना, तो ये संघ में एक पूरी स्कूलिंग करके एक ऐसा दस्ता तैयार किया हुआ है जो लोगों के ऊपर हमला करना, अपराध को बढ़ावा देना। तो इसकी हम लोग एक तरह से ये मानते हैं कि ये लाइक आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। अच्छा, अभी आप लोग 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं और कई ऐसी महिलाओं को आपने टिकट दिए हैं जो सूचित है, कितना लगता है ये कितना कामयाब साबित हो रहा है आपको
कितना ये लगा कि आपको establish? देखिए, दुनिया के तमाम हिस्सों में जो प्रेस क्लास है, जो वंचित तबका है, जो गरीब गुरबा है, जो हाशिए के लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भी संविधान में, हमारे भी संस्थाओं में काम किया गया है। एक आबादी है जो राजनीति में अभी कोसों दूर है, संसाधनों के अभाव की वजह से, परिवारों में बंदिशें होने की वजह से निकल कर नहीं आती है। हमने एक रास्ता सुलभ किया है कि आप कांग्रेस में आइए, आपको हम भागीदारी देंगे, कांग्रेस में आपको रास्ता हम देंगे, सहज और सरल तरीके से आपको टिकट देंगे। तो ये बेहतरी के लिए है उस आधी आबादी के लोगों के लिए, ताकि वो लोग एम्पावरमेंट हो सके। नहीं, अभी लग रहा है कि आपको ये आपका फार्मूला पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। ये हम परिवारों में, एक परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही एक परिवार का गठन करते हैं। उसी तरह से हर क्षेत्र में अभी हमारी फोर्सेज में, हमारी सरकारी नौकरियों में, अध्यापक में, हर जगह तो महिलाएं लगभग जितनी एमएनसीज कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो जब वो 4 तारों और सितारों तक जाने की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है, तो हमें लगता है कि राजनीति में उनको और बेहतर अवसर देने की जरूरत है। और 40% तो मेरा मानना है कम, अगली बार से 50% कर देना चाहिए। अच्छा, आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टियां ओबीसी नेताओं को, बीजेपी खासकर सपा, अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कहाँ तक देखते हैं या आपने आपको कहाँ तक एस्टेब्लिश करते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, मैं पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जी। और जैसे समाजवादी पार्टी का यहाँ तक मेरा मानना है कि वो अपने पुराने कार्यकाल में जो सामाजिक न्याय की हत्या उनकी सरकारों में हुई, जैसे वो कैसे आरक्षण के सवाल पे वो कर गए, उसी तरह से दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पे वो विपक्ष में रहे। टिकटों के बंटवारे में भी आप अगर देखेंगे तो वो टिकट बांट रहे हैं और उनका लक्ष्य सामाजिक न्याय या समाजवादी मॉडल लाना नहीं है। उनका जो आचरण है, जो उनके मुखिया का और जो उनके परिवार के सदस्यों का, वो आचरण सर्वविदित है। वो मंत्री जब बन जाते हैं तो जब वो सरकार बना लेते हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री का पद जो एकदम मलाईदार विभाग कहे जाते हैं, उसको देखा नहीं, वो सब उनके एक ही परिवार के लोगों के पास रहता है। नहीं, अब उनकी तो परिवार वालों को टिकट भी कम दिया। परिवार वालों को टिकट दिया तो देखिए, आपको याद होगा अखिलेश यादव की बातों में भरोसा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो परिवार वालों को पीछे कर देते हैं, सत्ता में आते हैं तो आगे कर देते हैं। जब मतलब कुछ प्रदान करने की बात आती है तब तो पिछड़ों की याद नहीं आती है, और जब लड़ने और संघर्ष करने की बात आती है तो पिछड़ों को एकजुट करते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घूम घूम कर दलितों, पिछड़ों और तमाम लोगों के बीच में जिस बिरादरी के लोग जहाँ ज़्यादा थे वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया कि आप ही की बिरादरी का मुख्यमंत्री बनेगा। पिछड़ों का बहुसंख्यक वोट लिया और मुख्यमंत्री उन्होंने एक बाबा को बना दिया। और वो बाबा घूम क्या कह रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं किसी जात विशेष में जन्म लेने से गर्व है, भगवान भी पैदा होते थे। इस तरह की जातिवादी मानसिकता के लोग भाजपा के लोग हैं, वो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और वो सत्ता शासन में हिस्सेदारी करना नहीं चाहते। अभी आप समाजवादी की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे अगर सरकार बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने में अगर कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी तो जो गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनके साथ वो मिलजुल के लड़ेंगे, सहयोग करेंगे। उन्होंने किसी दल विशेष को उन्होंने क्या गठबंधन करेंगे या उनके हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद। ये थे मनोज यादव, जिन्होंने साफ तौर पे खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि और पार्टियां ओबीसी के नाम पे राजनीति करती हैं। और इन्होंने बजट के बारे में कहा कि बजट एक जनता को झूठना पकड़ाया गया है। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।